बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स फेडरल बोर्ड यूनिट 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फैक्टराइज। इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं और इसका रिक्वायर्ड क्या है फैक्टराइज। इसको हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x4 प्लस 1/x4 माइनस 3। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन के रूल्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट रूल हमारे पास जो है वो है कॉमन फ्रॉम होल एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमने कॉमन चेक करना है होल एक्सप्रेशन में। फिर सेकंड हमारे पास है ग्रुपिंग एंड अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट है हमारे पास। नंबर 3 हमारे पास है a² प्लस माइनस 2ab प्लस b²। इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होता है। नंबर 4 है a² माइनस b²। इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा। नंबर 5 हमारे पास है a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² माइनस c²। इस फॉर्म में होगा। नंबर 6 हमारे पास है इनकम्प्लीट स्क्वायर। टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, इनकम्प्लीट स्क्वायर होगा, उसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। क्वेश्चन है हमारे पास x4 प्लस 1/x4 माइनस 3। तो हमने पावर 4 को चेक करना है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x 2 × 2 और माइनस 3। अब 3 जो है ये जो है इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमने ऐसे फॉर्म में लिखना है कि जिसमें उसका जो स्क्वायर में कन्वर्ट हो सके, जो उसका मीन्स के हम स्क्वायर ले सकें, और ऐसे नंबर में हमने कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। माइनस 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस 2 माइनस 1। ये हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। तो 3 नंबर ऐसा था जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट 1 नंबर हमारे पास ऐसा है जिसको हम स्क्वायर लेके इसमें को सॉल्व कर सकते हैं। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2 इसके साथ। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ग्रुपिंग करनी है। कैसे ग्रुपिंग करनी है कि हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास ये एक ग्रुप हो गया है, और माइनस 1 उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, ये एज इट इज़ आएगा। अब हमारे पास a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, उसको हम उसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है a² प्लस हमारे पास यहाँ पर माइनस है प्लस b² माइनस 2a और b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1/x²। यहाँ पर a की वैल्यू x² और b की वैल्यू 1/x²। तो देखें ये पर इसको हम काटेंगे तो हमारे पास -2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये जस्ट फॉर्मूले के लिए, ताकि हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फॉर्मूला। दैट इज हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b², दोनों जो है वो इक्वल है a माइनस b होल स्क्वायर के। ये फॉर्मूला इस फॉर्म में इसलिए हमने लिखा क्योंकि हमारा जो स्टेप था वो इस तरह मैच कर रहा है। तो अगर हम जगह चेंज कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है हम निकाल लेते हैं, और फिर हम फॉर्मूले की राइट हैंड साइड पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें a की वैल्यू हमारे पास है x² और b की वैल्यू है 1/x²। तो हम यहाँ पर इसमें पुटिंग करेंगे क्योंकि हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/x²। ये आ जाएगा x² माइनस 1/x² होल स्क्वायर और माइनस 1। अब 1 पर हमें स्क्वायर लें तो 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 1/x² होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, a² माइनस b²। तो इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है।
तो यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास ये पूरा ए है और ये हमारे पास पूरा बी है। ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और बी की वैल्यू है ओनली 1। अब हमने क्या करना है, इसमें पुटिंग करनी है। तो ये हमारे पास है a प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1 और ये हमारे पास है a माइनस बी। ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² माइनस 1, ये b आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी, इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² माइनस प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस माइनस ये माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है, फैक्टराइज हो गया है, फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया है। और अब ये जो है अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा ये वापस अपना क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। पार्ट टू हमारे पास है पार्ट टू है 3x4 प्लस 12y4, ये हमारा क्वेश्चन है। 3x4 प्लस 12y4, इसमें इनकम्प्लीट स्क्वायर में हमेशा पावर 4 ही आपको नज़र आएगी। a4 इसका जो रूल है, रूल नंबर 6 है इनकम्प्लीट स्क्वायर, वो है आपके पास a4 प्लस माइनस 2a² b² या सिंपल a² b² प्लस b4 और माइनस b4, इस तरह भी आ सकता है। और a4 प्लस माइनस b4 ऐसे भी आ सकता है, जस्ट प्लस आएगा, माइनस नहीं, माइनस में तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आएगा। तो ये इनकम्प्लीट स्क्वायर है, इसको हम फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। अब जो हमारा रूल है फैक्टराइजेशन का, फर्स्ट रूल है कि हमने क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन चेक करना है कि कॉमन हमारे पास है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें से हमने कॉमन लेना है। टेकिंग कॉमन, हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, 3 कॉमन है, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 3 4 12। तो ये हमारे पास रह गया है 3, हमने इससे बाहर ले लिया है। अब इसको हमने पावर 4 को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर और y 2 × 2 3 इंटू, इसको हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2y² और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 2 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब a² प्लस b² है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो याद रखें। यहाँ पर है a² प्लस b², ये देखें ये पूरा a² है और ये पूरा b² है। होल पावर को हमने चेक करना है, अंदर नहीं बाहर पावर को चेक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास प्लस माइनस 2ab नहीं है कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। यहाँ पर देखिए कौन सी वैल्यू नहीं है, 2ab, a और b हमारे पास है बट 2ab हमारे पास नहीं है। स्क्वायर वाली वैल्यू है बट ab हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाना है। तो यहाँ पर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें हमारे पास जो है, यहाँ पर है ये हो जाएगा a² प्लस ये रफर का काम है b² प्लस 2a और b। a की जगह हमारे पास है x² और b की जगह हमारे पास है 2y²। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चाहिए, x² और 2y², 2 2s are 4, x² y² हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये तो प्लस से भी पॉसिबल हो सकता है, माइनस से भी, तो इसलिए हमने क्या करना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें, इफ़ वी ऐड 2a एंड b, यहाँ पर a की वैल्यू x² है और b की वैल्यू y² है, विच इज़ इक्वल टू 4x² y², ये रहा फर्क है। देन एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, then expression will become a perfect square. Therefore, we will add and subtract
2ab, a हमारे पास है x स्क्वायर, b हमारे पास है 2y स्क्वायर। 2ab को हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। जब भी हमारे पास इनकम्प्लीट स्क्वायर आएगा तब हमने उसमें 2ab को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जो कि बन जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a एंड b। ये हमने क्या किया, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास, इसको हम इसका एक ग्रुप बना लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे। तो ये x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकें। अप्लाइंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। ये हमारे पास 3 एज इट इज़ आ जाएगा और इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हेयर a इज़ x स्क्वायर और b इज़ इक्वल टू 2y स्क्वायर। a प्लस b, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2 स्क्वायर x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। अब इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 हमारे पास रह गया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस 2xy होल स्क्वायर, ये हमारे पास रह गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाइंग फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। a की वैल्यू देखें, a की ये पूरी जो है ये a की वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 2xy, ये हमारे पास b है। अब हमने इसमें पुटिंग करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एज इट इज़ आएगा और इसमें हमने पुटिंग करनी है a प्लस b और a माइनस b। a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। हमारा आंसर है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, अरेंज कर लें, प्लस 2y स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। ये देखिए ये फैक्टराइज हो गया है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा वापस यही क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।